हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे से। खाना पीना हो चुका था, यानी खाना बन चुका है, अभी किसी ने खाया नहीं है तो खाना बना के रख दिया है। उसके बाद हमने सोचा चलो कपड़े धो के डाल देते हैं पहले। और कहीं भी चले जाओ तो सबसे ज़्यादा कपड़े ही इकट्ठा हो जाते हैं। और कल त्योहार है तो जो हमको समझ में आ रहा था वही धुल के डालेंगे, ज़्यादा कपड़े आज नहीं धुलेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से कल है त्योहार, तो थोड़ा बहुत तो तैयारी करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले कपड़े धुल के डाल देते हैं, क्योंकि अब धूप बहुत जल्दी चली जाती है तो शाम तक सूख जाएंगे। और ये जो डोरमेट है इसको सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर कपड़े डाल देते हैं। और ये देखिए धूप निकलती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शाम को बहुत जल्दी चली जाती है। तो कपड़े फैलाने के बाद आ गए हैं नीचे। अब यहाँ की कर देते हैं सफाई, क्योंकि खाना बनाने के बाद ऐसे ही चले गए थे और फिर कुछ किया भी नहीं था। तो बर्तन धुल के रख दिए हैं, झाड़ू पोछा अभी बाकी है तो झाड़ू भी लगा दिए। फटाफट से गैस साफ कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं, क्योंकि आज हमको कुछ स्पेशल बनाना है। और सब लोगों ने खाना खा लिया था, सब लोग अपने अपने काम पर भी लग गए हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और पोछा लगाते समय पूरी साड़ी जो हमारी गीली हो चुकी थी तो इसीलिए बदल कर आए हैं। तो दोस्तों साड़ी हमने बदल ली है, देखिए, क्योंकि पोछा लगाते समय साड़ी हमारी थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और आज हमको तैयार करनी है व्रत की थाली, तो प्रसाद बनाना था तो और भी बदल ली हमने। और शाम के 5 बजने वाले हैं, करीब 15 मिनट बाकी हैं। तो बहुत बड़ा टारगेट है और समझ में नहीं आ रहा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाना भी बनाना है और इतना सारा काम होता है कि समय का तो पता ही नहीं चलता। दिन में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलिए आज व्रत की थाली तैयार करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम बना पाते हैं। और जो दोस्त हमारे पूरे नवरात्र रहते हैं, यानी पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी थाली हम तैयार करने वाले हैं। आप रोज एक रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। और तो चलिए जल्दी से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मूंगफली के दाने लिए हैं, ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं और इनको हम रोस्ट करेंगे कढ़ाई में। और कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे इनको रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली के लड्डू। तो हमने जो है मूंगफली, ये कच्चे दाने थे मूंगफली के, तो उसको जो है हमने रोस्ट कर लिया है। और ये देखिए छिलके निकलने लगे हैं, इसका मतलब है मूंगफली जो हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद ये हमने लिए हैं मखाने, इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हम दोनों चीज़ों के बनाएंगे लड्डू, मखाने के भी और मूंगफली के भी। और ये ऐसी रेसिपी है, ऐसे ये लड्डू है ना जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए। तो मखाने को रोस्ट करने के बाद इसको हमने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है मिक्सी में। और उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चाशनी। तो पानी रख दिया है, उसके बाद उसमें डाल दिया है गुड़। और हम चीनी के नहीं बनाएंगे, हम गुड़ के बनाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो गुड़ के जो लड्डू होते हैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए। और हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो यही सब कुछ खाते थे तो स्वस्थ रहते थे। और व्रत में आप आराम से खा सकते हैं इसको। तो गुड़ की एक तार की चाशनी बन चुकी थी, तो हमने सबसे पहले मखाने के लड्डू ही बनाए हैं। मखाने में हमने चाशनी डाल दी है और हाथों से रगड़ रहे हैं ताकि अच्छे से हमारे लड्डू बन जाएं। तो मखाने के लावे हैं, बिल्कुल बारीक तो नहीं होते, हल्का सा दरदरापन होता है, तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं लड्डू खाने में। तो फटाफट से लड्डू बनाते जा रहे हैं और बहुत ही आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। और देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही अच्छे लगते हैं। आप लोग बनाकर जरूर देखिएगा। अगर आप गुड़ के नहीं खाते हैं तो आप चीनी के भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे मखाने के लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार।
उसके बाद बनाते हैं मूंगफली के लड्डू। तो मूंगफली का छिलका हमने अच्छे से निकाल दिया था, उसको साफ कर लिया है और यहाँ पर दानों को दरदरा करते हैं, यानी जो मूंगफली का एक दाना होता है उसके 2 हिस्से कर देते हैं और फिर वही चाशनी जो हमने ज़्यादा बना ली थी उसी चाशनी में हमने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। और जब एक तार की चाशनी हो जाती है तो चिपकने लगता है हाथों में, तो बस फटाफट से मूंगफली के लड्डू भी बना लेते हैं। और इसी तरह आप चने के लड्डू भी बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। बच्चे भी आराम से खाते हैं और बड़े भी। तो यहाँ पर बनते जा रहे हैं और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे खाने में। तो मूंगफली के लड्डू भी बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। व्रत में आप इसे भी बनाकर खा सकते हैं। और उसके बाद नंबर आ गया है मिठाई बनाने का। तो यहाँ पर हमने लिए है ताज़ा नारियल, घर में ही रखा था तो हमने सोचा इसी का कुछ बना लेते हैं। तो ताजे नारियल को हमने छील लिया था, उसके बाद जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है ना भूरा वाला, उसको भी छील लिया था और मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद जितना भी पानी था इसका कपड़े से हमने निकाल दिया है और ये देखिए भुरभुरा सा हमारा जो है पाउडर तैयार हो गया है। लग रहा है ना बिल्कुल जैसे बाहर से लाया गया हो नारियल का पाउडर। तो ये ताजे नारियल का पाउडर है। उसके बाद हमने डाल दिया है कढ़ाई में घी। घी जब हमारा गर्म हो गया है तो नारियल का बुरादा हमने उसी में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनना है और एक बात का ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल धीमी कर दे, नहीं तो बहुत ही जल्दी लगने लगता है। और नारियल को भूनते समय बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तब समझिए हमारा नारियल का बुरादा अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद कढ़ाई में हमने डाल दिया है दूध, उसमें डाल दी है करीब आधी कटोरी चीनी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें डाल दिया है करीब आधी कटोरी मिल्क पाउडर। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और अच्छे से मिलाना है ताकि जितनी भी गुठलियां हैं सब निकल जाएं। और उसके बाद डाल देंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा। इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, वो भी भुना हुआ, और डालते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी थी। लग रहा था हाँ कि नारियल की बर्फी बनने जा रही है। तो यहाँ पर चलाते ही रहना है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है मिठाई। जिनको नहीं बनानी आती है मिठाई वो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और जब पेस्ट हमारा गाढ़ा होने लगे ना तो उसमें डाल देना है करीब 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद फिर हमने चलाया था और ये देखिए प्लेट में निकाल के रख दिया है और अच्छे से जम जाएगी। अभी तो इसको ऐसे ही रख देंगे, करेंगे एक और रेसिपी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना, उसको हम भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि जो है लगने ना पाए साबूदाना। तो इसको रोस्ट करने के बाद इसको हमने निकाल लिया है और फिर इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या बनाने जा रहे हैं, तो इसकी हम बनाएंगे चटपटी तीखी सी कचौड़ी। जी हाँ, साबूदाना की कचौड़ी बनाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है, स्वादिष्ट कुरकुरी सी। और साबूदाना को बिल्कुल बारीक सा कर लेना है, बिल्कुल आटे जैसा बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर 3 आलू हमने ली थी और इनको छीलकर इनको मैश कर लिया है। उसके बाद हरी मिर्च और जीरा को पीस लिया था, ये है काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद ये हमने डाल दिया है जीरा पाउडर भुना हुआ और थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे सेंधा नमक। तो अगर आप लोग नहीं खाते हैं नमक तो इसको आप हटा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और उसके बाद इसमें हम मिला लेते हैं हरी धनिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और इस आटे को थोड़ा सा ढीला ही लगाना है, अगर सख्त लगाएंगे ना तो रखे रखे और भी सख्त हो जाता है। तो पानी डाल के हम लगाते जा रहे थे और ये देखिए इतना ढीला लगाया था। और उसके बाद करीब 10 मिनट के लिए इसको हमने रख दिया है। और तब तक यहाँ पर ननद जी लगा रही हैं सिंघाड़े का आटा। तो सिंघाड़े के आटे में भी थोड़ी सी आलू डाली थी, करीब 1 आलू डाल दी है और भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक और बस यही चीज़ें डाल के इसको भी लगा लेंगे और इसकी बनाएंगे हम पूड़ी। तो वही इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दी है ताकि खाने में भी अच्छी लगे। अगर आप लोग सिंघाड़े के आटे की पूरी खाते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसका आटा तो आप आराम से लगा सकते हैं, ये नहीं सख्त होता है रखने में। तो आटा लगा के रख दिया है और फटाफट से ननद जी बेल दे रही हैं। तो
सबसे पहले कचौड़ी बना लेते हैं साबूदाना की। तो वही अगर आपको फटी-फटी किनारे से लग रही हो तो आप एक कटोरी ले सकते हैं, बड़ा कोई बर्तन लेकर उससे काट सकते हैं तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल बराबर निकलेंगी। और साबूदाना का रहता है ना तो किनारे हल्का-हल्का सा फटा सा रहता है, लेकिन अगर आप काट के निकालेंगी तो ये देखिए ऐसी कचौड़ी निकलती है बिल्कुल बराबर और बहुत ज़्यादा फूलती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, और साबूदाना की कचौड़ी बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और ये देखिए डालते ही फूलने लगती थी और ये कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी होती है, हाथों से जब करिए ना तो बहुत ज़्यादा मुलायम और खुश्क बनी होती हैं। तो साबूदाना की कचौड़ी हम निकाल रहे हैं, उसके बाद तब सिंघाड़ा की निकालेंगे और ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश्क बनी है। बनी है ना बिल्कुल करारी-करारी और ये कचौड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और उसके बाद ये है सिंघाड़े की पूरी, यानी सिंघाड़े की नहीं, सिंघाड़े के आटे की पूरी, क्योंकि व्रत में यही सारी चीज़ें खाई जाती है, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, रामदाना का आटा। तो ये देखिए गुब्बारे जैसी फूल रही है और फटाफट से हम निकालते जा रहे हैं। तो गरमा-गरम पूरी कचौड़ी निकल रही है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का तो व्रत है, तो व्रत में ही हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें। तो पूरी कचौड़ी बन चुकी है। उसके बाद पूरी जो है खाई किसके साथ जाए, तो हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी। घी हमने डाल दिया है, उसमें डाल दिया है कटी हुई हरी मिर्च, अदरक जो है थोड़ा सा पीस के डाल दी है, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और सारी चीजों को अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू। उबाल के आलू हमने रखी थी, उनको कट कर लिया है, उसके बाद डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई आलू हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, उतनी ही अच्छी खाने में बनी थी और आप लोग बना भी सकते हैं। और उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं आलू की पकौड़ी। जी हाँ, ये लिए हैं हमने कच्चे आलू, इनको कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है। और उसके बाद कद्दूकस की हुई आलू में हम मिला रहे हैं सिंघाड़े का आटा और उसमें हमने मिला दिया है सेंधा नमक। और उसके बाद इसकी हम बनाएंगे पकौड़ी, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, आलू की पकौड़ी बनाकर चाय के साथ खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती हैं ये पकौड़ियाँ और बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, आपकी जो इच्छा हो वो बनाकर खा सकते हैं व्रत वाले दिन। और अगर आप लोग नमक, टमाटर, काली मिर्च ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि सब लोग अलग-अलग तरीके से खाते हैं, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी जो मिठाई है वो जम चुकी है और उसके बाद इसको हम काट लेते हैं, पीस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे ताकि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मीठा आप लोगों के लिए लगा देते हैं और धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें लगा दी हैं। और ये है धनिया टमाटर की तीखी चटपटी सी चटनी। आप सब्जी के साथ, पूड़ी के साथ इसको भी खा सकते हैं और जो इच्छा हो वो खा सकते हैं। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्रत की थाली कैसी लगी, कौन सी रेसिपी आपको आसान और अच्छी लगी, हमको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, डरते-डरते हमने बनाया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन सब समय पर अच्छे से बन चुका है आप लोगों के लिए। और उसके बाद हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले आप लोगों को सारी चीज़ें खिला देते हैं, आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हमको कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों हमारी व्रत की थाली बनकर हो गई है तैयार। इतने सारे आइटम तैयार करने में भी टाइम लगा, लेकिन आप लोगों के लिए हमने ये किया। तो जिन लोगों का कल व्रत है, कल यानी जिस दिन हमारा वीडियो पहुंचेगा उस दिन सबका व्रत रहेगा, तो आप जो चाहे बनाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही दिन बना सकते हैं। जो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, आसान लगी हो, वो रेसिपी आप लोग बनाकर खा सकते हैं, चाहे चटपटी हो, नमकीन हो या मीठा हो, सारी चीजें हमने तैयार कर दी। तो दोस्तों आज है नवरात्र का प्रथम दिन, तो आप सभी लोगों को, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सभी लोगों को हमारी तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ये 9 दिन मंगलकारी हो और आपकी सभी मनोकामना माता रानी पूरी करे। माता शैलपुत्री का दिन है आज, जिस दिन हमारा वीडियो ये जाएगा। तो आप सभी लोग जो लोग व्रत रहते हो और जो लोग व्रत नहीं रहते हो,
सबके लिए हमने थाली लगा दी है। जरूरी नहीं कि जिन्होंने व्रत रखा है वही खाएं, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो लोग भी खा सकते हैं बनाकर। और बहुत ही चटपटी भी है, मीठी भी है, नमकीन भी है। तो इस थाली के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। आप लोग करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। और रात का भी हो चुकी है, चलिए इसके आगे के सारे काम करते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय माता दी।